वीडियो में सारे अनुच्छेद यानी कि टोटल अनुच्छेद जो 1 से लेकर 395 तक भारतीय संविधान के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपका इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला और ये जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम है इससे भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साथ में एमटीएस का आने वाला एग्जाम है उसमें भी जो है लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है अनुच्छेद का रहने वाला है। इसलिए जो पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और खासकर एसएससी के एग्जाम के लिए अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन और किस देश से क्या लिया गया है ये 3-4 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपको बारी बारी से खत्म करा दिए जाएंगे। आज ये अनुच्छेद के खत्म करते हैं, इसके बाद आपको अगला टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप कोई नई टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है? संघ के नाम और राज्य चित्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1। अगर अनुच्छेद 2 की बात करें तो यह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से यानी कि गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 2। अगर अनुच्छेद 3 की बात करें तो यह राज्य के निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है। अगर 4 की बात करें अनुच्छेद पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां यानी कि पहला जो दिया गया है 1 से लेकर 4 जो है यह संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, पहला कंप्लीट हो चुका है 1 से 4। अब चलिए आगे देखते हैं। और 5 से लेकर 12 तक दिया गया जो है ये जो है नागरिकता से संबंधित, ये बात याद रख लीजिएगा। अगर भाग 2 पूछा जाए तो ये नागरिकता से संबंधित है, लेकिन लास्ट में इसका जो खत्म करने के बाद भाग और अनुसूची आप लोग करा देंगे, साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 5 अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 5 का संबंध संविधान के प्रारंभ में दिया गया नागरिकता होता है। अगर 6 की बात करें तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 7 देखिए पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता होता है। अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाता है। अनुच्छेद 9 जो है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का खत्म हो जाना होता है। अनुच्छेद 10 देखिए नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जो है अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन जो है अनुच्छेद 11 में कहा गया है। अनुच्छेद 12 देखिए राज्य की परिभाषा दिया गया है। अगर बात करें देखिए पहला जो भाग था तो उसमें जो 1 से 4 अनुच्छेद जो है ये संघ और राज्य से संबंधित है। दूसरा जो है 5 से 11 यह नागरिकता से संबंधित है। वहाँ पर मैंने 12 बोल दिया, ये गलत हो गया। 5 से 11 जो है नागरिकता है और उसके बाद बचा जो 12 से 35 तक जो है ये जो है किससे संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है। अब ये सारे मूल अधिकार का प्रश्न करते हैं, ठीक है। और ये भाग 3 में दिया गया है। 12 नंबर देखिए यहाँ पर राज्य की परिभाषा हो जाएगा। अनुच्छेद 13 देखिए मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण की परिभाषा जो है अनुच्छेद 13 में दिया गया है। 14 देखिए ये 14 में जो किया गया है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार एसएससी के एग्जाम द्वारा पूछा जाता है। अनुच्छेद 14 विधि के समान समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 देखिए ये अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित ये प्रश्न जो है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का था, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल बना रहा था, इसलिए अनुच्छेद 17 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 देखिए मूल अधिकार से भर भर के प्रश्न पूछे थे, यानी सभी जो दिया गया इसको अब रट जाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 जो है वाक की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है। उसको हम आपको लास्ट में करा देंगे, उसका छूट गया यहाँ पर नहीं डाल पाए, लास्ट में उसका हम दे देते हैं। अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 21 एक जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में कहा गया है। अनुच्छेद 23 देख लिए मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम से जो है अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अनुच्छेद 24 देखिए कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत जो है यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 देखिए धर्म का आचरण प्रचार की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 की बात करें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया। देखिए ये सारे प्रश्न जो है आपको एक बार में तो याद नहीं होने वाला है, इसलिए वीडियो को 5 से 6 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ
पीडीएफ से जितना बार हो सके उतना रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को आज नाइट में या कल सुबह प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो को लगभग जितना बार हो सके रिवीजन कर लीजिएगा। ये मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, हो सके जितना बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 30 देखिए, शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को वर्गों का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में दिया गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 अधिकारों का प्रवर्तित करने का या उपचार का, जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 से पूछा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से संबंधित है। और भीमराव अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 36 देखिए, अब ये जो है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि 4 जो है भाग 4 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया और इसे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। अनुच्छेद 36 में जो है इसकी परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया और यहाँ पर एक जो छूट गया है 44, अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता से संबंधित है, ये याद रख लीजिए, ठीक है। 48 देखिए, अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन का संगठन जो है अनुच्छेद 48 में दिया गया। अनुच्छेद 48 क की बात करें तो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा जो है 48 के क में दिया गया है। अनुच्छेद 49 देखिए, राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया। अब ये डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद खत्म हो गए। अब चलिए संघ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं, यानी कि संघ का उल्लेख जो है 51 से लेकर 152 तक किया गया है, ठीक है। और ये भाग जो 5 से संबंधित है, भाग आपको लगातार हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 51 में किया गया है, 51 हो चुका है। अब 51 कह के देख लीजिए, मूल कर्तव्य से संबंधित है, सॉरी 51 से नहीं बल्कि 52 से लेकर 100 जो है 51 तक उल्लेख किया गया, यानी 52 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। उससे पहले जो 51 क वाला जो दिया गया है ये जो मूल कर्तव्य से संबंधित है और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या जो है 11 है और इसमें जो है पहले जो 10 था, बाद में एक और जोड़ दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो टोटल की संख्या इसमें 11 हो चुका है। अब चलिए 52 देखिए, अनुच्छेद 52 में जो भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख जो है राष्ट्रपति में निहित हुआ, अनुच्छेद 53 में कहा गया। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं का उल्लेख अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 की बात करें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें का उल्लेख जो अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 61 देख लीजिए, इसमें जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62 देखिए क्या कहा गया, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय और रीति का उल्लेख अनुच्छेद 62 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया, याद रख लीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में और 52 में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 66 देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने के लिए निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख जो है अनुच्छेद 69 में किया गया है। अनुच्छेद 70 देखिए, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है अनुच्छेद 70 में किया गया है। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय का उल्लेख जो है अनुच्छेद 71 में किया गया है। अनुच्छेद 72 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 73 देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में उपवन जो है अनुच्छेद 75 में। और 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है।
76 देखिए, अनुच्छेद 76 में जो है भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 77 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यायवादी वाला। अनुच्छेद 77 जो है भारत सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद का गठन जो है अनुच्छेद 79 में है। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। ये तीनों को जो है अनुच्छेद याद रख लीजिए। इसका ट्रिक जो होता है सरला होता है, ठीक है। इसका उल्लेख जो है सरला होता है। अनुच्छेद सहर्ष संसद हो जाएगा यानी कि 79 हो जाएगा। ये जो राज्यसभा का हो जाएगा अनुच्छेद 80 और लोकसभा यानी 81 हो जाएगा। ये तीनों याद हो जाएगा आपको। अनुच्छेद जो है अब देखिए 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में अनुच्छेद 83 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अहर्ताएं जो अनुच्छेद 84 में किया गया है। 85 देखिए, अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन जो है अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है अनुच्छेद 87 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 88 देख लीजिए, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार जो है अनुच्छेद 88 में दिया गया है। अनुच्छेद 89 देखिए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 90 देख लिए, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना अनुच्छेद 90 में दिया गया है। अनुच्छेद 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति जो है अनुच्छेद 91 में है। अनुच्छेद 92 देखिए, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है। अनुच्छेद 94 देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना अनुच्छेद 94 में है। अनुच्छेद 95 में क्या है, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 96 देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 देखिए, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख जो है अनुच्छेद 97 में किया गया है। अनुच्छेद 98 देखिए, संसद का सचिवालय जो है अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 99 में क्या है, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है अनुच्छेद 99 में दिया गया है। अनुच्छेद 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति या गणपूर्ति जो है, ये कोरम और गणपूर्ति याद रख लीजिए। बस इतना याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यानी जो है संसद में जो है किसी भी मतदान में भाग लेने के लिए 1/10 सीटों का होना आवश्यक होता है। ये गणपूर्ति कोरम से संबंधित होता है, ठीक है। अनुच्छेद 108 देखिए, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद 108 हो जाएगा। 110 देखिए, धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 108 है और 110। 111 देख लिया, विधेयकों पर अनुमति जो है 111 में किया गया है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम का उल्लेख अनुच्छेद 118 में किया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 120 में है। अनुच्छेद 123 देखिए, संसद विशांतरी काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन काल यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 124 में दिया गया है। 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन जो है अनुच्छेद 125 में है। 126 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का जो उल्लेख अनुच्छेद 126 में है। 127 में क्या है, तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है 127 में दिया गया है। 128 में क्या है, अनुच्छेद सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति जो है अनुच्छेद 128 में। अनुच्छेद 129 में किया है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्याय होला अनुच्छेद 129 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जो है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 130 किसका उल्लेख है, उच्चतम न्यायालय के स्थान का उल्लेख अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 131 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 131 में है। अनुच्छेद 137 में क्या है, निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन 137 में दिया गया है। अनुच्छेद 143 देखिए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 144 में क्या है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 144 में है। 148 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का नियंत्रक का महालेखा परीक्षा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की शक्ति का उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 150 में संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 में किया गया है।
अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 155 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 156 में राज्य की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं जो है 157 में है। 158 में क्या है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें का उल्लेख अनुच्छेद 158 में है। 159 देखिए, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो है अनुच्छेद 159 में दिया गया है। अनुच्छेद 163 में क्या है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है 164 में दिया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 166 में क्या है, राज्य सरकार का संचालन अनुच्छेद 166 में है। अनुच्छेद 167 देखिए, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो है अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 168 देखिए, राज्य के विधानमंडल का गठन जो है अनुच्छेद 168 में है। अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अनुच्छेद 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 176 में क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में है। अनुच्छेद 177 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्री और अधिवक्ता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों की कार्य शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 181 देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 देखिए, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 182 में। अनुच्छेद 183 में क्या है, सभापति और उपसभापति के पद का रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 देखिए, सभापति के पद के कर्तव्य का पालन व शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते का उल्लेख अनुच्छेद 186 में है। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय जो है अनुच्छेद 187 में है। अनुच्छेद 188 देख लीजिए, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो है अनुच्छेद 188 में। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियां होते भी साधनों का कार्य करने की शक्ति का या गणपूर्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 189 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 199 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा जो है ये सभी राज्य के संबंध में दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 199 में जो है धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति जो है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि ये सभी राज्य के संबंध में हम जो इतना भी प्रश्न कर रहे हैं अभी, जो ये सभी राज्य के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसमें जो है 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 213 में क्या है, विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने के राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 214 देखिए, राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 214 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 215 देखिए, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्याय होला जो अनुच्छेद 215 में दिया गया। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 216 में दिया गया है। यहाँ पर जो राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है 214 में, जबकि उच्च न्यायालय का गठन जो है 216 में है। अनुच्छेद 217 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति की पद्धति शर्तें जो है 217 में है। अनुच्छेद 221 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन संबंधित अनुच्छेद 221 में दिया गया है। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के में न्यायाधीशों का अंतरण जो है अनुच्छेद 222 में दिया गया है। 223 देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 223 में है। अनुच्छेद 224 देखिए, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख जो है 224 में दिया गया। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 226 में, यानी कि वहाँ पर जो था वो संघ के बारे में उल्लेख जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो 226 के तहत राज्य द्वारा रीट जारी, यानी कि उच्चतम यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया, जबकि जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 231 देखिए, दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है अनुच्छेद 241 में है। अनुच्छेद 243 में क्या है, पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समिति का उल्लेख अनुच्छेद 243 में है।
अनुच्छेद 244 देखिए, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में है। अनुच्छेद 252 देखिए, दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति जो है अनुच्छेद 252 में है। अनुच्छेद 254 देख लीजिए, संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति संबंधित है। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता का उल्लेख अनुच्छेद 256 में है। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण जो है अनुच्छेद 257 में हो जाएगा। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 267 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि का उल्लेख जो है अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 269 देखिए, संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख 281 में है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेना इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 300 को जो है संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले जो है मूल अधिकार में था, लेकिन इसे हटा करके जो है विधि का अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 301 में जो है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि से संबंधित है। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य से संबंधित है। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के निर्देशन नियंत्रण एवं निर्वाचन आयोग में निहित होना है, यानी जो इसमें जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख कब किया गया है, 324 में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 329 देखिए, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का उल्लेख जो है अनुच्छेद 330 में किया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग व संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में इसका उपवेद यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 जो है संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति का उसका उल्लेख किया गया है, और संविधान संशोधन का कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपवन जो है अनुच्छेद 377 में किया गया है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में जो छूट गया था वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 में जो है टोटल 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है। अगर इसका ट्रिक की बात करें तो बोस संघ आ गया और बस प्यार किया। यहाँ पर देखिए बोस से क्या हो जाएगा, बोलने की आज़ादी, से सभा की आज़ादी, संघ से हो जाएगा संघ बनाने की आज़ादी, आ गया से हो जाएगा पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, बस से हो जाएगा बसने या रहने की आज़ादी, उसका जो है यहाँ पर हो जाएगा कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। ये टोटल जो है 6 प्रकार का जो उल्लेख है
यानी कि अनुच्छेद 19 से संबंधित ये टोटल अनुच्छेद हो जाएंगे। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसमें कैसे हो सकता है, यदि पूछ जाएगा अनुच्छेद 19 का, ये क हो जाएगा, ये ख हो जाएगा, इसी प्रकार ये ग हो जाएगा, या तो ABCD से हो सकता है, जैसे 19 का A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, इसी प्रकार ये जो टोटल अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक, अब चलिए मौलिक कर्तव्य से जो छूट गया था, जो अनुच्छेद 51 से जो शुरू किया गया था, 51 जो है 51A या एक क में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। इसमें जो टोटल 11 प्रकार के कर्तव्य दिए गए, वो सारे कर्तव्य चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, पहला देखिए, संविधान के आदर्शों का पालन करना जो है अनुच्छेद 51 के A हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये B हो जाएगा। राष्ट्रीय गान का आदर करना ये 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श का पालन करना ये 4 हो जाएगा। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के साथ साथ देश की रक्षा, लोगों में समरसता एवं मातृत्व की भावना का विकास करना ये 5 हो जाएगा। 6 में जो दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये 6 हो जाएगा। सभी जीव जगधारियों से सहानुभूति बनाए रखना, ये 7 हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना 8 हो जाएगा। मानवतावाद तथा व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कर्ष जो है 9 हो जाएगा। उसके बाद जो हिंसा से दूर न रहना, अनुच्छेद 10 में उसका उल्लेख किया गया है। सॉरी 10 नहीं, बल्कि मौलिक कर्तव्य का 10 के बारे में। और 11वां मैंने पहले ही बता दिया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है प्रत्येक बच्चों को 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना है। अब चलिए अनुसूची से सारे प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि अनुसूची के बारे में हमको अनुच्छेद में नहीं बताएं, इसलिए इसी टॉपिक में कवर कर लेते हैं। जो जो छूट गया वो सारे हम अब करा रहे हैं। ठीक है, प्रथम अनुसूची में जो किसका उल्लेख किया गया, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम की उनकी सीमाओं का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची की बात करें जिसमें वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख जो है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है अनुसूची चौथी में किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST ST के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित हो जाएगा। अगर छठी अनुसूची की बात करें इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के उल्लेख किया गया है, यानी इसे जो है आरक्षण समझ लीजिए या कुछ के बारे में उपबंध किया गया, इसके विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 7वीं की बात, अनुसूची 7 की बात करें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि इसमें सूची का उल्लेख जो है अनुसूची 7 में किया गया। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय भाषाओं का उल्लेख, टोटल जो है 22 भाषा, याद रख लीजिएगा। और 9वीं अनुसूची की बात करें इसमें जो है भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगर बात करें 10वीं अनुसूची की तो इसमें दल बदल कानून का उल्लेख किया गया था। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया था। अब चलिए संविधान के सभी भाग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला में उल्लेख किया गया है संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया, जो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। नागरिकता का उल्लेख जो भाग 2 में 5 से 11 तक किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। 4 में किया गया, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का जो 36 से 51 तक दिया गया है। और 4 क में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। भाग 5 में जो है संघ की शासन की व्यवस्था 52 से 51 तक किया गया है। भाग 6 में राज्यों का शासन जो है 152 से 237 तक किया गया है। उसके बाद भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 जो है निरसित कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र के उल्लेख किया गया है, जो 239 से लेकर 242 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 की बात करें तो इसमें पंचायती का उल्लेख 243 से क से 9 तक किया गया है। और 9 क में जो है भाग में नगर पालिका को उल्लेख 243 त से लेकर 243 य 6 तक किया गया है। अगर बात करें 9 की ख के भाग की, इसमें सहकारी समिति का उल्लेख 243 में ही य ग से लेकर य 9 तक किया गया है। अगर भाग 10 की बात करें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख 244 और 244 क में किया गया है। अगर भाग 11 की बात करें जिसमें संघ व राज्यों के बीच संबंध के बारे में 245 से लेकर 263 तक किया गया है। भाग 11 की बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का उल्लेख अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक किया गया है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक किया गया है। अगर भाग 14 की बात करें तो संघ व राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख 360 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 14 क में जो है अधिकरण का उल्लेख 323 क से लेकर 323 ख में किया गया है। भाग 15 में जो है निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है।
भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किया गया है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध का उल्लेख 352 से लेकर 360 तक किया गया है। भाग 19 में प्रकीर्णन का उल्लेख अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक किया गया है। भाग 20 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 से संबंधित है। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध जो है भाग 21 में 369 से 392 तक दिया गया है। अगर लास्ट बात करें भाग 22 के तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ व निरसन जो है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक किया गया है। ये सभी भाग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 17 का उल्लेख बताइए तो राजभाषा हो जाएगा, भाग 18 पूछा जाएगा तो आपात उपबंध हो जाएगा, भाग 19 पूछा जाएगा प्रकीर्णन हो जाएगा, भाग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान संशोधन हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी टॉपिक आपके लिए होने वाला है। तो ये जितने भी अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और जो है मूल कर्तव्य, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार आपको हर नए नए टॉपिक के स्ट्रैटेजी के जितने भी प्रश्न पूछे थे एसएससी के एग्जाम में वो सारे आपको धीरे धीरे करा देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं, या कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आपको जितना बार हो सके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब आपको ये प्रश्न नहीं याद होने वाला है और बार बार आप भूलते जाइएगा, इसलिए इसको रिवीजन करते रहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम तक आपको रिवीजन करते रहना है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।